कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आपको लगता है कि आप जगह जगह सुन रहे हो, एहसास है आपको सुनने का है। कहाँ कहाँ आपका मन भटकता है, सुनते सुनते पता चलता है आपको। इस 45 मिनट में कहाँ कहाँ की यात्रा कर करके आए वो पता भी चला क्या? और जिसको ये पता न चले कि वो कहाँ कहाँ घूम करके आया है, उसको कितने सोया हुआ है। मन में क्या विचार आए, कितने विचार आए, कितने विचार चले गए, पता ही नहीं चलता है। विचारों की बात तो दूर रह गई, हाथ उठता है वो भी पता नहीं चलता है, सांस चलती है वो भी पता नहीं चलता है, और जिसको जो करता है वो पता नहीं चलता, उसको प्रमाद कहते हैं। और प्रमाद की गहरी डेफिनेशन, शिखर की डेफिनेशन आगम में गई कि जिसको पलक झपके वो भी पता चले वो प्रमाद में है। पलक, अपनी पापनी जिसको मराठी में कहते हैं, वो जो नीचे ऊपर होती है, वो कब नीचे गई कब ऊपर हो गई, ये भी जिसको पता चल जाए वो अप्रमाद में है। और ऐसी स्थिति में जब पहुंचता है कोई, तो उसको एहसास होता है कि मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, मेरी इंद्रियां क्षीण हो रही है, मैं कितना ही इनका संपोषण करूं, संवर्धन करूं, कोई उपाय नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे अंजलि में लिया हुआ पानी कितना ही हाथ पक्का रखो तो कहां से परकोलेट होता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही इंद्रभूति गौतम, अनूठी कथा है। अनूठा प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है इंद्रभूति गौतम के साथ। भक्ति का चरम शिखर, भक्ति का सागर है इंद्रभूति गौतम। लेकिन इस भक्ति के सागर में भी तूफान आया एक बार, भक्ति के सागर में तूफान आ गया। और तूफान आया था, शाल के साथ गए, उपदेश देने के लिए महाशाल को दीक्षित करके लाए। चारों आ रहे थे, दीक्षा दी इंद्रभूति गौतम ने, और प्रभु महावीर के पास आ रहे थे। और आते आते रास्ते में ही वो केवल ज्ञानी हो गए। जैसे प्रभु के समूह शरण में पहुंचे तो केवली की जगह पर जाने लगे। प्रभु के समूह शरण में व्यवस्था थी, किसने कहा बैठना, वो पक्षपात नहीं था, वो योग्यता का सूत्र था, वो पार्शियलिटी का सूत्र नहीं था। जो जो सब पाओगो सो तत्सद आयो, वो व्यवस्था थी कि साधु ने कहा बैठना, साधु ने कहा बैठना। कौन से साधु ने कहा बैठना है, कौन से साधु ने कहा बैठना है? जिसके पास 14 पूरब का ज्ञान है उसने कहा बैठना है, जो केवली हो गया उसने कहा बैठना है। तो प्रभु के समूह शरण में जहां केवली विराजमान थे वहां वो जाकर के बैठने लगे। इंद्रभूति गौतम ने उनको रोका, बोले तुम कहां जा रहे?
इंद्रभूति गौतम का लगा, मैंने बताया ना कि साथ में चलने वाले को केवल ज्ञान हुआ और इंद्रभूति गौतम को पता ही नहीं चला, देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। और जब देखा कि भगवान महावीर ने कहा कि इंद्रभूति वो सही जगह पर जा रहे हैं, वो केवली हो चुके हैं और भक्ति के सागर में तूफान आ गया। मैंने जिनको दीक्षा दी वो केवली हो गए और मैं तो वही कहीं वही पड़ा हूं। झटका लगा एक, ये क्या है, कहां कमी है मेरे में। मन में खिन्नता आई, चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया और इंद्रभूति गौतम का चेहरा मुरझा जाए, गंधर्व का चेहरा मुरझा जाए, उसके अंदर में कोई कांटा चुभने लग जाए और प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को बुलाया है और इंद्रभूति गौतम को कहा है तो स्वयं से भी अधिक प्यार मुझसे करता है। बोले हाँ करता हूं। तुझे पता है? बोले तू कब से मेरे से प्यार करता है? बोले जब से आपके दर्शन करे तब से कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा नहीं इंद्रभूति गौतम, तो कई जन्मों से मुझे प्यार करता रहा है, चिर संठियों से, चिर परिचयों से, चिर अनुभवों से, बहुत जन्मों जन्मों से तो मेरे पीछे चलता रहा है। इंद्रभूति गौतम को लगा गजब की बात है और उस कारण से बोले तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है, तूने मुझे पकड़ के रखा है और तू जब तक मुझे पकड़ेगा तब तक तू प्रभु कैसे बनेगा? तू मुझे छोड़ दे प्रभु हो जाएगा। कितना अच्छा प्रपोजल था, सुंदर प्रस्ताव था, लेकिन इंद्रभूति गौतम को मंजूर नहीं था। भक्त कभी प्रभु के रहते हुए प्रभु नहीं बनना चाहता। भक्त कभी प्रभु के रहते प्रभु नहीं बनना चाहता है। ये तो आज का जमाना है कि बेटा बाप से कहता है तुमने जिंदगी में क्या कमाया उतना तो मैंने 1 साल में कमा लिया है। लेकिन भक्ति की एक ही कसौटी है, वो प्रभु के रहते कभी प्रभु नहीं बनना चाहते हैं। टिप्पणी थोड़ी सी अलग जाएगी, लेकिन एक ही समस्या है हमारे इस श्रद्धा भरे समाज की। मन नहीं टिप्पणी करने का, लेकिन कर रहा हूं। ये संप्रदाय और कुछ नहीं है, ये बिखराव और कुछ नहीं है, ये केवल अहम मान्यता का खेल है। संप्रदाय का जन्म हुआ है तो केवल अहंकार से हुआ है। समर्पण में कोई संप्रदाय जन्म ही नहीं सकता है। और अहंकार का मीनिंग होता है कि मैं सुपर हूं, बाकी कोई सूत्र नहीं रहता है। याद रखना, छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, अपने बाप के रहते हुए कभी बाप बनने का प्रयास मत करना है। सास के रहते हुए कभी सास बनने का प्रयास मत करना है। गुरु के रहते हुए कभी गुरु बनने का प्रयास मत करना है। ये सबसे बड़े खतरे हैं।
और इंद्रभूति गौतम ने, जो प्रभु ने कहा कि तुझे प्रभु होना है तो मुझे छोड़ दे, इन्होंने मुझे छोड़ा इसलिए प्रभु हो गए। सामने उदाहरण था, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण था। तुझे केवल ज्ञान चाहिए, हो जाएगा, परंतु मेरे भगवत ज्ञान में मत उलझ। केवल ज्ञान ही नहीं, केवल ज्ञान है, और तुझे तो मेरा ज्ञान चाहिए, तुझे तो प्रभु का ज्ञान चाहिए, तो प्रभु को छोड़ दे, केवल ज्ञान हो जाएगा। इंद्रभूति गौतम के उन भावों को बहुत बार गुनगुनाता हूं। नहीं चाहिए मुझे केवल ज्ञान, नहीं चाहिए मुझे केवल ज्ञान। तुम्हारा जैसा सूरज होते हुए मैं सूरज क्यों बन जाऊं, तुम्हारा जैसा सूरज होते हुए मैं सूरज क्यों बन जाऊं। मुझे पता है जब जब मैंने तुमको छोड़ा है, मुझे पता है जब जब मैंने तुमको छोड़ा है, नंदनवन की तमन्ना में मेरा जीवन रेगिस्तान बना है। मुझे पता है जब जब मैंने छोड़ा है तुम्हें, नंदनवन की तमन्ना में मेरा जीवन रेगिस्तान बना है। जब जब मैंने चाहा कि मैं फूल बन जाऊं तुम्हें छोड़ करके, मैं कांटा ही बनाऊं। नहीं प्रभु, बहुत ठोकर खाई है मैंने तुम्हारे बिना, बहुत चोटें खाई है मैंने तुम्हारे बिना। चाहे जो हो जाए, प्रभु बनूं या न बनूं, ये द्वंद्व मेरे मन में नहीं है, ये तमन्ना भी अब मेरे मन में नहीं है। प्रभु केवल इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति में मेरे से प्रमाद न हो जाए। ये जो संशय मेरे मन में उभरा कि ये हो गए मैं क्यों नहीं हुआ, ये वापस मेरे मन में नहीं आना चाहिए। और इसी तमन्ना में, इसी अरदास में प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को कहा है कि इंद्रभूति निश्चिंत रहे, मैं जब तेरे नजरों से ओझल हो जाऊंगा, मैं जब तेरे नजरों से ओझल हो जाऊंगा, जब ये देह मेरा नहीं रहेगा, तब तो प्रभु हो जाएगा। मेरे विदेह होते ही तू भी विदेही हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो इस खिन्नता को मन में मत लाना है, प्रमाद से दूर रहना है। तिबिमेति दुम्पतयम नामम दसमम अध्ययनम संपूर्णम। ये निर्वाण कल्याण के देशना है। शायद कई लोगों के मन में जिज्ञासा सवाल उपस्थित होता है, होता होगा कि इंद्रभूति गौतम तो भगवान महावीर के बाद निर्वाण गए, फिर इसमें कैसे जिक्र आ गया, कैसे सिद्धिम गए हुए। ये देशना तो उस समय चल रही थी कि जिस समय परमात्मा समोशर में विराजमान है। उत्तर बड़ा सुंदर सा है, और उस पंक्ति की तरफ देखेंगे, बुद्धस्स निसम भाषियम सुकैय मट्टपोषयम सरागम दोषम च छिंद्या सिद्धिम गयम गए गए। ये गाथा जो है ये सुधर्मा स्वामी की, इस पूरे अध्याय का अनुसंधान करते हुए इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। परमात्मा इंद्रभूति गौतम से कह रहे हैं, जो श्रेष्ठतम संयमी है, जो अनंत लब्धि के भंडार है, जिनके पास इतनी शक्तियां, इतनी लब्धियां हैं, उसके बावजूद परमात्मा महावीर इंद्रभूति गौतम को कह रहे कि तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है,
तेरी इंद्रियां क्षीण हो रही है कि ये निसर्ग है, ये नेचर है। इसकी गति तुम धीमी कर सकते हो, लेकिन गति ब्रेक नहीं कर सकते हो। स्पीड स्लो हो सकती है, स्पीड बढ़ाई जा सकती है। और संयम में जिएंगे तो गति बढ़ जाएगी, संयम में जिएंगे तो गति धीमी हो जाएगी। लेकिन गति तो इसकी चलनी ही चलनी, इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। यदि इंद्रभूति गौतम का शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, तो मेरे और तुम्हारे शरीर की तो चर्चा ही मत करो ना। और कंटिन्यू कह रहे इंद्रभूति गौतम को, कैसा पंडुरे हवंती थे। आओ खुद को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रहे हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।